कंटिन्यू करेंगे। हम टॉपिक देख रहे हैं सफलता के 200 अद्भुत रहस्य। अब तक हमने 65 देखे थे, अभी 66 से चालू करेंगे। 66वां है अपने नाम को लेकर सतर्कता बरते। अगर अच्छा नाम है तो आपको शिखर पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर खराब है तो फिर से करना मुश्किल होगा। हमेशा अपने कामकाज पर चिंतन करें। ऐसा कभी न करें जिसके बारे में अपनी माँ को बताने में आपको गर्व न हो। मस्ती करते समय हमेशा दूरदृष्टि और सहज बुद्धि का ख्याल रखें। नेक्स्ट है ऐसे परामर्शदाता को खोज करें जो आपका आदर्श हो और आपकी प्रगति में आपका मार्गदर्शन करे। दुनिया भर की गलतियां पहले की जा चुकी है, ऐसे में दूसरों के अनुभवों का फायदा हमें क्यों न उठाए। ऐसे आदमी से मिले जो साहसी होने के साथ दूसरों का लिहाज करता हो, ऐसा व्यक्ति जो परिपक्व हो। आपके परामर्शदाता के मन में सिर्फ आपका हित हो। वह आपसे इतना वरिष्ठ होना चाहिए कि जिस विषय में आप उससे मदद चाहते हैं उसमें वह अच्छा मार्गदर्शन कर सके। हर किसी को तारीफ और सराहना रास आती है। एक अति व्यक्ति एजुकेटिव भी ऐसे व्यक्ति की मदद के लिए समय निकाल लेगा जो उसका सम्मान करता है और उसकी सलाह की कीमत करता है। नेक्स्ट है अपनी कमजोरियों की एक सूची बनाएं। एक सच्चे आत्मविश्वासी और प्रज्ञावान व्यक्ति भी अपने एक कमजोर नजर कमजोरी नजर आ जाती है और उसे क्रमबद्धता तरीके से दूर करने की कोशिश करता है। गौर करें कि महानतम और ताकतवर लोगों में भी कमजोरियां रही है। इन कमजोरियों को छुपाने में कुछ दूसरों से बेहतर होते हैं। आप यह भी कर सकते हैं कि अपने सर्वोत्तम गुणों को जानें और उनका प्रवर्धन करें। नेक्स्ट है शिकायत कभी न करें। एक सकारात्मक, मजबूत, ऊर्जावान और जोशीला इंसान बने। शिकायत करने की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति संकी और हमेशा चीजों में नकारात्मक बातें ढूंढा करते हैं। इनसे लोग डर के मारे दूर रहते हैं, वो हर काम में विफल साबित होते हैं। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो चीजों की दो बार रचना होती है, पहले दिमाग में और फिर वास्तविकता में। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक रूप से इतना सख्त बने कि आपको आपके निर्धारित सफलता के मार्ग से कोई भी चीज विचलित न कर सके। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें और उस पर भरोसा करें। निश्चित तौर पर आप उसे हासिल करेंगे। नेक्स्ट है अपने मित्रों की कमजोरियों को नजरअंदाज करें। यदि आप दोष ढूंढेंगे तो वो मिल ही जाएंगे। इतनी परिपक्वता दिखाए कि दूसरों की मामूली विफलताओं की उपेक्षा कर सके। उनमें जन्मजात अच्छे गुण को देखे। हम हर किसी से सीख सकते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी, जोक और एक पाठ होता है जिससे हम सीख सकते हैं। इन चीजों के प्रति अपने दिमाग की खिड़की खुली रखें तो आपको ढेर सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। खुशहाल पूर्ण जीवन के लिए मित्र काफी महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर ऐसे मित्र जिन्होंने अपने अनुभवों को आपके साथ बांटा है और आपके साथ हंसी मजाक के पल बिताए हैं। मित्र आपके लिए एक कड़ी मेहनत करे। इस तरह के संबंध आपको मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। मित्रों को कॉल करें और उनके लिए किताबें या ऐसी चीजें उपहार के रूप में खरीदें जिसको एंजॉय कर सके। लॉ ऑफ फार्म संबंधों के साथ बाकी जीवन पर भी लागू होता है। जो बोते हैं वही काटते हैं। अच्छे मित्र पाते हैं तो वो अच्छे मित्र बन जाते हैं। नेक्स्ट है दयालु बने और दूसरों का लिहाज करे, लेकिन इसके साथ सयाने भी बने और यह जाने कि आपको कब सख्त और निडर बनना है। यह एक सुगठित चरित्र की निशानी है। इससे निश्चित तौर पर आप सम्मान हासिल कर सकते हैं। मित्रता पर किताबें पढ़ना और अच्छा श्रोता बनकर दूसरों की हार्दिक प्रशंसा कर व आपस समझदारी कौशलों को परिष्कृत कर संबंधों को बढ़ाना काफी उपयोगी है। सच्चे अर्थों में सफल होने के लिए हमें सांसारिक अनुभवजन्य ज्ञान और समझबूत जैसे कौशलों को बढ़ाना होगा। मानव मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञता हासिल करे। लोगों को पढ़े। किसी को अपना नाजायज फायदा न उठाने दे। अपने आसपास की राजनीति के प्रति जागरूक रहे। फालतू की गपबाजी और ऑफिस की राजनीति से ऊपर उठे। समझे कि ये चीजें मौजूद है। अपने पीठ पीछे घट रही बातों की जानकारी रखे। नेक्स्ट है अपनी एक अति सक्षम, मजबूत, अनुशासित, शांत और शालीन छवि बनाए। दुनिया के सामने अपनी जो छवि बना रहे हैं और वो अपने आंतरिक व्यक्तित्व के बीच तालमेल बिठाए।
अपने चारों तरफ एक वास्तविक समझदार इंसान के रहस्यपूर्ण संसार का निर्माण करें। आप अपनी अपनी रणनीति और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हर बात किसी को न बताएं। इस संसार में सफल लोग बोलने से पहले 3 बार सोचते हैं, क्योंकि एक बार कही गई बात को वापस नहीं लिया जा सकता। चीजों को बिल्कुल आसान बनाएं। आपको लोग प्रकृति प्रदत्त इंसान कहने लगेंगे, केवल अच्छी बातें कहे। देखिए, लोगों का झुंड आपकी ओर उमड़ने लगेगा। दूसरों के बारे में कभी बुरा न कहे। लोगों को एहसास होगा कि आप पीठ पीछे उनकी छवि अ, मेली कर रहे हैं। अपने चरित्र का निर्माण करें और एक बेहद सिद्धांतपूर्ण जीवन जिए। नेक्स्ट है, एक नियम है कि घनिष्ठता से घृणा का जन्म होता है। सितारे जमीन पर सुदूर ऊपर होते हैं। बेहद करीब लोगों को छोड़कर बाकियों से दूरी बनाए रखें। एक बार लोगों को किसी नेता के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, जिस प्रभामंडल पर उसकी सत्ता और रहस्य का निर्माण होता है, वह खो देता है। उदाहरण के लिए बहुत रोनाल्ड रीगन को एक उत्तम नेता मानते थे। उन्होंने अपनी छवि अमेरिका हित के हित में को सर्वोपरि रखने वाले एक भोले भाले और लिहाज करने वाले राजनेता की बनाई थी। विश्व नेताओं की जमात में उन पर नजर रहती थी उनकी। काले सूट में उनको लोग सम्मान की नजर से देखते थे। उनके चारों तरफ सत्ता को लटके झटके जैसे राजनीतिक सहायक, सुरक्षा अफसर और लिमोसिन मोटर गाड़ियों की काफिला होता था। वे जब भी दिखाई देते तो सत्ता और शक्ति के विचार दिमाग में गूंजने लगते थे। कभी आपने इस राष्ट्रपति को अपने पूल में कपड़े उतार कर तैरते देखा हो? लंबी नींद के बाद गाउन पहने, अस्त व्यस्त बालों और उनकी बड़ी दाढ़ी के बारे में आप कितना जानते हैं? रिगन की देखभाल करने वाले कभी भी इन चीजों को भी झलक नहीं लेने देते, क्योंकि इससे उनकी सत्ता की धारणा से लोगों का ध्यान बंटता है। अमेरिका को ये नजारे नहीं देखने को मिले। के जमाने में सबल बदल गया। अपने राष्ट्रपति को बिग मैक्स खाते, पूरे बिजनेस सूट में बेसबॉल कैप पहने देखा। हालांकि ये सीन पब्लिक को प्यारे लगते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति हमें ज्यादा परिचित थे। हमारे बीच में से कोई सितारों की तरह वो उससे बाहर नहीं, जमीन से ज्यादा करीब। नेक्स्ट है, स्वयं को व्यवस्थित करना सीखे। यह कहना गलत है कि समय का सटीक प्रबंधन करने और सुस्पष्ट निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार जीवन जीने से हम अनम्य और सहजतम हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सचमुच प्रतिबंधन से व्यक्ति केवल महत्वपूर्ण कार्य निपटने में सफल होता है, बल्कि फुर्सत के पल का आनंद उठाता है। समय के अच्छे प्रबंधन से मौज मस्ती और आराम का पूरा समय प्राप्त होता है। दूसरी बहुत जरूरी प्रतिबद्धताओं की तरह सप्ताह में इन महत्वपूर्ण कालावधियों का भी कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी बलि नहीं चढ़ाई जाती है। खुद को अनुशासित करें। तात्कालिक और अर्जेंट मगर गैर महत्वपूर्ण काम जैसे फोन करना पर समय बर्बाद करने के बजाय अपने उद्देश्य के लिए सचमुच सार्थक क्रियाकलापों पर मन लगाए। इस तरह की गतिविधियों में आप आत्म तरोताजगीकरण और चिंतन, विश्वास आधारित संबंध निर्माण और एक दूसरे का सम्मान, शारीरिक व्यायाम, अध्ययन और अपने समुदाय में सेवा का कार्य जैसी बातें शामिल है। नेक्स्ट है, वर्तमान घटनाओं, नवीनतम पुस्तकों और लोकप्रिय रुझानों की जानकारी रखें। परम सफल लोग रोजाना 5-6 घंटे अखबार रोजाना पढ़ते हैं। आपको हर अखबार की हर खबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह जानना आपका काम है कि किस पर आपको फोकस करना है, किसकी अनदेखी करनी है, बाद में पढ़ने के लिए किसकी कतरन करनी है। कई सफल व्यक्ति ढेर सारी मैगजीन और अखबार को छानते हैं, काम के आलेखों की कतरनें जुटाते हैं, बाद में पढ़ने के लिए इनकी फाइल बनाते हैं। ज्ञान एक शक्ति है, चाहे आप उद्यमी हो, कारपोरेट दिग्गज हो या पारिवारिक के मालिक हो। मात्र एक आइडिया से अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन बदल सकते हैं। इसका जवाब गेट्स, एडिसन और बेल से पूछे। नेक्स्ट है, जीवन जीवन के साथी का चुनाव करते समय यह याद रखें कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। आपको 90% सहयोगी, खुशी और परिपूर्णता वैवाहिक संबंध से प्राप्त होती है, इसलिए इसका चयन बेहद समझदारी से करें। स्नेह, विनोद, प्रियता, बुद्धिमानी, एकनिष्ठता, परिपक्वता, मनोदशा, संगति और केमिस्ट्री जैसे गुणों पर गौर करें। इन गुणों की उपस्थिति में आपके संबंध सफल होने की पूरी संभावनाएं हैं। मन मंथर गति से चले और आप खुद को किसी के असहजता निर्णय में फैसला देने का मौका न दें।
नेक्स्ट है अपनी व्यक्तिगत प्रगतिगत गतिविधियों के बारे में किसी से डिस्कस न करें। अपने मानसिक और भावनात्मक विस्तार की रणनीति सिर्फ आपकी है। शायद दूसरे आपकी आत्म साधना की कीमत न समझ सके। वे यह कहते हुए आपकी सफलता का श्रेय आपको न दे कि आप उनकी तकनीक पर आश्रित थे। इस तरह की आत्म विकास की गतिविधियों को अपने तक सीमित रखें। नेक्स्ट है साप्ताहिक विश्राम की समय सारणी बनाएं। इस पर कड़ाई से चले। अपनी कंपनी के अध्यक्ष या अपने सबसे अच्छे क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए निर्धारित समय में दूसरे कामकाज का कार्यक्रम नहीं बना सकते। फिर अपने लिए किसी समय को क्यों स्थगित करें। हमें अपने लिए विचार करने, सुस्ताने और अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय रखना चाहिए। ये खुद को तरोताजा रखने के लिए क्रियाकलाप है। इससे हम अपनी पूरी क्षमता से काम करने में समर्थ बनते हैं। यह अति महत्वपूर्ण कालावधि होती है। नेक्स्ट है हमारा 83% संवेदनात्मक इनपुट हमारी आंखों से प्राप्त होता है। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद करें। इससे ढेर सारी विचलन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है अपनी चाहतों के स्वामी मगर अपनी चेतना के गुलाम बने। नेक्स्ट है रोजाना तैरने की आदत डालें। इससे उत्तम स्वास्थ्य, आराम, एकाग्रता और झरहरेपन की प्राप्ति होती है। तैरने से शरीर पर किसी तरह का तनाव नहीं होता। फेफड़े का अच्छा व्यायाम हो जाता है। कम समय में काफी अच्छे ढंग से हो जाता है। याद रखें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। नेक्स्ट है जो लोग आज अच्छा कर रहे हैं वे अपनी कल की खुशियां पक्की कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपनी निर्धारित योजना के अनुसार काम करना सफल समय प्रबंधन का राज है। हाथ में जो काम लिया है उस पर अपना पूरा ध्यान लगाए। इससे आप अपनी सभी लक्ष्य हासिल करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपके पास समय भी होगा। हालांकि लचीलापन अपनाना बहुत जरूरी है। यानी धनुष ज्यादा तानने से टूट जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम करने के लिए साधारण से अनुशासन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन की उत्तम तकनीक। यदि किसी चीज को लेकर परेशान हो तो परेशानी को अपने शब्दों में एक कागज पर उतारे। अब कागज को आग लगा दे और परेशानी को ज्वाला में भस्म होता हुए देखे। महान मार्शल आर्ट्स मास्टर ब्रूस ली ने मानसिक नियंत्रण की इस तकनीक का नियमित रूप से उपयोग किया था। नेक्स्ट है अपनी परेशानी को कई खंडों को बांटे। अपनी समस्याओं पर गहराई से विचार करने के लिए एक समय निर्धारित करें और इससे निपटने का एक खासा तैयार करें। तो विकल्पों पर विचार करें। एक बार ऐसा करने से इसके बाद फिर से समस्या के बारे में न सोचे और उसमें बारंबार न उलझे कि मानसिक क्षमता पैदा करे। मानव मस्तिष्क एक विचित्र जीव है। इन चीजों को हम भुलाना चाहते हैं वह बारंबार दिमाग में चला आता है। इन्हें याद करना चाहते हैं वह नदारद रहता है। दिमाग मांसपेशी जैसा होता है। इससे जितना ही मोड़ते मसलते हैं उतना ही मजबूत होता चला जाता है। इसे अपना नौकर बनाकर रखे। इसको सर्वोत्तम पोषण और सूचनाएं प्रदान करें। यह आपकी अच्छी सेवा करेगा। भरोसा करेंगे तो आपके लिए जादू का काम भी करेगा। नेक्स्ट है जीवन के मैदान के शीर्ष खिलाड़ी शारीरिक रूप से शांत और मानसिक रूप से व्यस्त होते हैं। नेक्स्ट है अपनी मानसिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शारीरिक रूप से आराम और विश्रांति की दशा में होना चाहिए। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि मन और शरीर के बीच संबंध होता है। यह शरीर नरम तनाव मुक्त होता है और दिमाग भी स्पष्ट, शांत और केंद्रित होता है। इसलिए योग काफी लाभदायक होता है। इससे शरीर आराम की दशा में और दिमाग शांत होता है। रोजाना 15 मिनट का स्ट्रेचिंग भी तनाव दूर करने के लिए मददगार हो सकता है, जो कि जटिल और भागदौड़ भरी जिंदगी से पैदा होता है। मसाज करने की कोशिश करें। शरीर को विश्राम दे तो दिमाग को विश्राम मिलता है। नेक्स्ट है अगले 5 सालों के लिए विस्तृत आर्थिक योजना बनाए और इसके अनुसार चले। यदि जरूरत हो तो आर्थिक सलाह भी ले। एक कारगर आर्थिक कुशलता हासिल करना काफी सरल है। अपनी लंबी अवधि का विकास योजनाओं के लिए कमाई का 10% बचाए। अपने वेतन का यह हिस्सा खर्च करने से पहले अलग करें। अगर अगले 30 सालों तक रोजाना 15% की रिटर्न के साथ प्रति माह $200 का निवेश करते हैं तो आपकी झोली में $1.4 मिलियन आ सकते हैं। यदि मनी के साथ समझदारी दिखाए तो अच्छा निवेश कर सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा के साथ हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ा सकते हैं। बस आज के लिए इतना।